नमस्कार, आप सभी को बात करेंगे उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें और जानेंगे सारी की सारी खबरों को सिर्फ 5 से 10 मिनट में। और ये सारी खबरें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि आपने अगर अभी तक नहीं जानी तो ज़रूर से जान लीजिएगा, क्योंकि सारी खबरें एक से बढ़कर एक होती हैं। उससे पहले जान लेते हैं कुछ सुर्खियाँ, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। यूपी को कब मिलेगी गर्मी से राहत आने वाले दिनों में, मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। उसी के बाद जानेंगे यूपी में तोड़ रही है गर्मी पूरा रिकॉर्ड, लखनऊ में 24 साल बाद सबसे गर्म रात। जी हाँ, उसी के बाद बात करेंगे 1 जून से बदल जाएंगे इन राशियों के भाग्य, क्या होंगे बड़े बदलाव, उन्हीं के बारे में जानेंगे। और उसी के बाद हम जानेंगे हम राम भगत जब तक पापियों का अंत नहीं कर देंगे नहीं लेंगे चैन की सांस, गाजीपुर में बोले आदित्य योगीनाथ। उसी के बाद बहुत सारे और बड़े अपडेट देखने को मिल रहे हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबर से। यूपी को कब मिलेगी गर्मी से राहत, 2 दिन बाद चलेगी पुरवाई, पारा आएगा नीचे, इस दिन आंधी बारिश के आसार। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में प्रचंड ग्रीष्म जो लहर है उसका प्रकोप जारी है। रविवार को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। रविवार को राज्य का सबसे गर्म स्थान झांसी रहा। ये और डिटेल में खबर पॉज करो और पढ़ लो। उसी के बाद जानते हैं यूपी के बारे में ही। जहां यूपी में गर्मी तोड़ रही है रिकॉर्ड, लखनऊ में 24 साल बाद सबसे गर्म रात, कब मिलेगी राहत। आपको बता दें यूपी में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, लखनऊ में तो बुरा हाल है। लखनऊ में 24 साल बाद गर्म रात रही। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं गर्मी बहुत अपना रुख दिखा रही है, जिसके अंदर बात की जाए गुरुवार शुक्रवार की रात में न्यूनतम 31.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ये सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान है। गर्मी में थोड़ी राहत की उम्मीद है आने वाले समय में, और अच्छे से पढ़ना चाहो तो पोज करके एक बार पढ़ लो। ये सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1 जून से बदलेगा इन राशियों का भाग्य, 11 जुलाई तक जीवन में होंगे बड़े बदलाव, धन की स्थिति में भी होगा सुधार। आपको बता दें 1 जून को मंगल देव मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल को सभी ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को मेष राशि का स्वामी कहते हैं। और आपको बता दें किन किन राशियों पर होगा फायदा, जिसमें बात कर लेते हैं। मेष राशि, मन परेशान रहेगा, संयंत्र रहे, बातचीत में संतुलित रहें, आत्मविश्वास में कमी होगी, कारोबार में वृद्धि होगी, कारोबार में बदलाव की संभावना बढ़ रही है। वहीं उसी के बात करें वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के लिए, यह है सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। सबको एक बार पोज करके पढ़ लो, सभी के बारे में अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। हम राम भगत हैं, जब तक पापियों का अंत नहीं कर देंगे नहीं लेंगे चैन की सांस, गाजीपुर में बोले आदित्य योगीनाथ। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो दुनिया में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है, जिसने दुनिया में अपने सम्मान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। ये तो बात सत्य है। कहीं ना कहीं योगी सरकार के आने के बाद यूपी में बदलाव तो हुआ ही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं योगी, पीएम मोदी के निशाने पर सपा माफिया को भी चेतावनी। जी हाँ, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारे यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, देश का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। जी हाँ, जो कि वाकई में बहुत बड़ी बात है। और वो दिन अब दूर नहीं जब यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बनने वाली है। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी है जिसका खौफ दूर दूर तक है। दुनिया के कई देशों में इसकी मिसाल मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस का ये भी पसंद नहीं आया। ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। बाकी और डिटेल में पढ़ना हो तो पोस्ट करके सारी की सारी खबर को अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। भीषण गर्मी में नशा मुक्त और विश्व शांति के लिए धुनी जलाकर तपस्या कर रहे संत की हो गई मौत। आपको बता दें यूपी के संभल में नशा मुक्त और विश्व शांति के लिए धुनी जलाकर तपस्या कर रहे संत की हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। और भीषण गर्मी में संत की मौत की खबर से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। जी हाँ, आप देख सकते हैं, एक बार अगर पोस्ट कर पढ़ना चाहें
तो पढ़ सकते हैं। बहुत तेज गर्मी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 46 डिग्री पार हो गया, गर्मी ने एकदम पूरी तरीके से झुलसा दिया है। ये 9 तपा गर्मी का समय है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सोने का आसमान छूती कीमत के बीच क्यों हो रही है 9 कैरेट गोल्ड हॉलमार्किंग की चर्चा, क्या है इसके फायदे? आपको बता दें, सोने चांदी की कीमत आसमान छू रही है। सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। चांदी नए रिकॉर्ड बना रही है। 75,000 रुपये की कीमत को पार कर चुका सोना लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है। वहीं चांदी की कीमत 92,000 रुपये हो चुकी है। सोना चांदी खरीदने के लिए लोगों के पसीने छूट जा रहे हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। राम मंदिर के पास अवैध असले के साथ पकड़ा गया युवक, प्रशासन में मचा हड़कंप। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर रविवार को अवैध असले के साथ पुलिस ने एक युवक को दबोच लिया। जी हाँ, उसके पास से विदेशी पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। बाकी और डिटेल से पढ़ना चाहो तो पोस्ट कर पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद बात करेंगे अगली बड़ी खबर। लाखों खर्च कर बना कुत्ता, फिर भी पूरी नहीं हुई हसरत, अब ये इंसान बनना चाहता है। भेड़िया और पांडा। आपको बता दें, जापान के टोक्यो में अलग अलग जानवरों का भेष धरने का शौक है और इसी शौक को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें पूरे 12 लाख रुपए चुकाने पड़े। जहाँ इतने पैसे खर्च कर टोक्यो अब इंसान से कुत्ता बन गए। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक इंसान है। जी हाँ, लोगों के क्या क्या शौक हो सकते हैं आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। टोक्यो ने अपने YouTube चैनल पर इंसान से जानवर बनने की पूरी कहानी को बताया भी है। बचपन की इच्छा हुई पूरी, मगर अब चुनौतियां भी देखने को मिल रही है। जी हाँ, आप देख सकते हो पोस्ट कर पढ़ना चाहो तो अच्छे से पढ़ भी सकते हो। दिखने में एकदम कुत्ता लग रहा है लेकिन ये इंसान ही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कभी नहीं लगेगी लू, नहीं होगा सनबर्न और ड्राई आई। बस चिलचिलाती धूप से पहले अगर जाएं तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। गर्म हवाओं से अगर हाजमा ख़राब हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो सबसे 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हीट वेव से बचने के लिए आप कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहें, खूब पानी पीते रहें, फल खाएं जिसके अंदर ज़्यादातर वो जो बात की जाती है वाटर हो, जैसे वाटरमेलन, पपीता, खीरा। हल्का भोजन करें और साथ ही साथ लाइट कपड़े पहने, कपड़े ब्लैक रंग के ना पड़े, सूती कपड़े पहने। बाहर कम निकलें, खाली पेट बाहर न जाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपकी हेल्थ ज़्यादा सही रहेगी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर साइक्लोन रेमल के बारे में। जी हाँ, बांग्लादेश के तट से टकराया तूफान रेमल, कोलकाता समेत कई इलाकों में तेज बारिश। जी हाँ, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से तूफान देखने को मिला है सही में, क्योंकि काफ़ी तेज़ इसकी हवा थी, काफ़ी तेज़ इसकी जो पानी के अंदर अगर बात की जाए जिस रफ्तार से ये उठ रही थी लहरें, वो काफ़ी बहुत ही देखी जाए तो ख़तरनाक तरीके से थी। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये साइक्लोन काफ़ी तेज़ी से दस्तक दे रहा था। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। DSMRU, जी हाँ, पुनर्वास विश्वविद्यालय में अगले 3 साल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। जी हाँ, लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी यानी पुनर्वास विश्वविद्यालय में दृष्टिबंधित विभाग और बौद्धिक क्षमता विभाग ने आगामी योजनाओं के रूपरेखा प्रस्तुति की है। जी हाँ, और डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। यूपी की खबर थी इसीलिए सोचा बता देता हूँ। चलिए इसी के बाद बात करेंगे अगली बड़ी खबर। SC ST और पिछड़े को आरक्षण छीनने वालों के सामने मोदी खड़ा है। PM का इंडियन गठबंधन पर तीखा हमला। आपको बता दें, PM नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर में नादल प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल और रिंकी कौल के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि SC ST और पिछड़ों को आरक्षण छीनने वालों के सामने मोदी खड़ा है। उसके बाद और डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। अयोध्या में रामलला के आसन के बराबर होगी शेषावतार मंदिर की ऊंचाई। 14 मंदिरों का होगा निर्माण। आपको बता दें, अयोध्या में रामलला के आसन के बराबर शेषावतार मंदिर की ऊंचाई होगी। राम मंदिर परिसर में ऑडिटोरियम की ड्राइंग डिजाइन तैयार हो रही है। 500 की क्षमता के ऑडिटोरियम के बाद परिसर में कोई नया निर्माण नहीं होगा। और डिटेल में पढ़ना चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो। और भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं तो आप देख सकते हैं। और कमेंट में जय श्री राम दिल से लिख दीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हादसे रोकने की नई तकनीक तैयार। ड्राइवर को उबासी झपकी आते ही
अफसर को मिलेगा अलर्ट। आपको बता दें, नई तकनीक से ड्राइवर को उबासी आते ही अफसर को अलर्ट मिलेगा। सशस्त्र बलों के ड्राइवरों के लिए रक्षा मंत्रालय ने विकसित प्रणाली की कार्रवाई की है, उसके लिए तैयारियां चल रही है। ड्राइवर कैबिन में लगा कैमरा चालक के चेहरे को मॉनिटर करने वाला है और ये एआई से संबंधित होने वाला है, जो कि दुर्घटना से बचाने के लिए काफ़ी मदद कर सकता है। इसके अंदर आपको विशेषता बता दूं, ड्राइवर की शारीरिक मानसिक स्थिति का सटीक आकलन, उबासी, झपकी और पलकों के बार बार झपकने का अलर्ट और ड्राइवर के चेहरे की इमेज प्रोसेसिंग से फुटेज अलर्ट भेजेगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक नई देखने को मिल रही है। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। तेलंगाना सरकार का बड़ा एक्शन, तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर लगा बैन। आपको बता दें, इसे लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि तेलंगाना सरकार गुटखा, पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पाबंदी लगाती है और ये वे प्रोडक्ट हैं जिन्हें तंबाकू और निकोटिन होता है, इसीलिए इस पर बैन लगा दिया गया है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। न्यू रूल्स, क्रेडिट कार्ड का एक नया नियम जो कि 1 जून से लागू हो रहा है। अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है तो आपको बता दें, एक नया नियम लागू हो जाएगा, जिसके अनुसार आपको बता दें ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट लागू नहीं होंगे और जिन एसबीआई क्रेडिट कार्ड में ये सुविधा बंद होने जा रही है उनमें ऑरम, एसबीआई कार्ड एलिट, एसबीआई कार्ड एलिट एडवांस और अन्य कार्ड्स भी शामिल हैं। ठीक है, इन्हें पोज करके पढ़ लो। एरम, एसबीआई कार्ड एलाइट, एसबीआई कार्ड एलाइट एडवांस, ये सारे के सारे कार्ड्स के अंदर जो पॉइंट मिलते थे वो नहीं मिलने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। गूगल ने दिया झटका, जून में गूगल पे समेत ये सर्विसेज हो रही हैं बंद। आपको बता दें, गूगल की ओर से जून में जोरदार झटका मिलेगा। दरअसल गूगल अपनी 2 पॉपुलर सर्विसेज को जून माह में बंद करने वाला है, जिससे लाखों की संख्या में यूजर्स प्रभावित होंगे। हालांकि गूगल की जून में बंद होने वाली सर्विसेज का भारतीय यूजर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। गूगल पे और गूगल वीपीएन सर्विसेज को जून में बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, गूगल वीपीएन सर्विसेज, जी हाँ, और उसी के साथ में गूगल पे बंद हो जाएगा। गूगल पे अमेरिका के 4 जून से बंद हो जाएगा और गूगल वीपीएन सर्विसेज की बात करें तो 20 जून से वो बंद हो जाएगा। ये यहाँ पे नहीं बल्कि भारत से बाहर के देशों के लिए होगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी की काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।